तो देखिए, मुश्किल में इस वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं और उनकी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हालात बिगड़े उससे पहले ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। दरअसल यह हुआ क्या है, हेमंत सोरेन को 7वीं बार ईडी का समन मिल गया है। दूसरी तरफ राजभवन से लिफाफा खुलने की भी संभावनाएं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अब कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अगर इस बार उनकी पेशी नहीं हुई तो गिरफ्तारी संभव है। वहीं लिफाफे में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था, वो दरअसल सोरेन के खिलाफ फंसा हुआ है। ईडी गिरफ्तार करती है तो भी कुर्सी जाएगी, और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अगर वो अयोग्य होते हैं तो उनकी विधायकी चली जाएगी। वैसे में माना जा रहा है कि पहले से ही वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लानिंग के तहत कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कि अपनी पत्नी को वो सीएम बना सकते हैं। गिरफ्तारी या अयोग्य होने पर जो प्लान है वो पहले से तैयार होना चाहिए। पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं कुर्सी। इसके साथ ही गांडेय विधायक ने पहले ही दे दिया है इस्तीफा। जेएम से ही विधायक थे सरफराज अहमद, खाली की गई सीट से चुनाव लड़ सकती हैं कल्पना। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कल्पना को ही कमान क्यों सौंपा जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। इसी बीच निशिकांत दुबे का ये ट्वीट देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से जो ये बड़ी बातें कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन की ये तस्वीर आप देख रहे थे, पत्नी की मौजूदगी थी, लेकिन कल्पना को ही कमान क्यों? दरअसल हेमंत सोरेन के पास कल्पना को सीएम बनाने की मजबूरी है। क्या है मजबूरी? हेमंत के साथ जो है, जो छोटे भाई हैं, उनको वो सीएम नहीं बना सकते। जो भाभी है वहां भी पेच फंस सकता है, इसलिए पत्नी को ही उन्होंने चुना है। मनोज मेरे सहयोगी रांची से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं इस दो मुद्दे का, क्या कुछ चल रहा है हेमंत सोरेन के दिमाग में? देखिए, सीधी तौर पर अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो झारखंड में अचानक से सियासी हलचल बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ईडी ने जब 7वां नोटिस भेजा था तो सीएम से पूछा था कि आप 2 दिन के अंदर समय और स्थान बताएं। उस चिट्ठी का भी सीएम ने जवाब नहीं दिया, उस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। तो ईडी अब तक 7 सम्मन भेज चुकी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी लगाए रखी। वहीं दूसरी तरफ पिछले राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल में जो निर्वाचन आयोग का लिफाफा राजभवन आया था वो नहीं खुला था, और वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी उस लिफाफे को नहीं खोला। तो उस लिफाफे में क्या है, निर्वाचन आयोग को पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उन्हें अयोग्य करार दिया गया था या नहीं। तो ऐसे में राज्यपाल के गेंद पाले में है। दूसरी तरफ अब सीएम को लगता है कि ईडी उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल के पहले वो अपनी सियासत को मजबूत करते हुए अपने पास सत्ता को रखना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी का नाम वो आगे कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में गठबंधन दल की सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है। ऐसे में कल उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि वो आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर। रही बात गांडेय की सीट खाली होने की, तो विपक्ष के नेता यानी प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस सवाल को उठाते रहे हैं कि कल्पना सोरेन उड़ीसा की ट्राइबल हैं। ऐसे में झारखंड की ट्राइबल सीट पर उनका चुनाव लड़ना कानूनी तौर पर विवादों में आ सकता है। ऐसे में इसे रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के विधायक सरफराज अहमद से गांडेय की सीट खाली करवाई है कि जब कल्पना सोरेन को अगर सीएम बनाया जाता है तो गांडेय से चुनाव लड़ सकें। हालांकि इस मामले में भी पेच फंस सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल अब 1 साल से कुछ कम ही रह गया है। तो गेंद फिर निर्वाचन आयोग के पाले में चली जाएगी, या गवर्नर इस सवाल को भी उठा सकते हैं कि जिसके हाल में सदन के सदस्य बनने की संभावना नहीं, उसे फिर सीएम कैसे बनाया जा सकता है। चलिए ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा। और गेस्ट का जो है बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार आपका पहले इंट्रोडक्शन करवा दें। आलोक वत्स बीजेपी के नेता हमारे साथ, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ, आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही कपिल अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त इस पैनल का हिस्सा है। और देखिए जिस तरीके से राजनीति वहां झारखंड में इस वक्त हो रही है, आलोक जी क्या लग रहा है, आगे क्या झारखंड की तस्वीर बदलती दिख रही है? और अगर ऐसा है तो सिर्फ नेताओं को इन बात का डर कि ईडी के रडार पर आएंगे तो उनका जो करियर है वो खत्म हो जाए, उससे पहले ही कुछ ना कुछ कर लिया जाए, ऐसा क्यों? माफ कीजिएगा, 2 आलोक हैं, तो किस आलोक से प्रश्न है आपका? आलोक वत्स जी। मरता क्या न करता, अब उनके पास चॉइस क्या है? 7 बार ईडी का समन आ गया, उन्होंने ईडी के समन का एक बार भी जवाब नहीं दिया।
अब उनको लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी तय है और जिस मामले में वो फंस रहे हैं उसमें उनको कहीं से कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने सोचा बिहार के तर्ज पे, जैसे लालू यादव बेऊर जेल जाने के पहले, ठीक कहा मरांडी जी ने, उन्होंने अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को बना दिया सीएम। ये तो मुझे कम से कम थोड़ी पढ़ी लिखी नजर आ रही है जैसा मैं इनको देख रहा हूँ। और अगर इनकी सहमति सब लोगों से बन जाती है तो ये बैकडोर पॉलिटिक्स होगा कि साहब पत्नी को रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में रहेगी। और नहीं तो बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा आलोक जी? लेकिन बीजेपी क्या करेगी अब? आलोक जी, की आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए रत्नाकर जी, अब क्या कुछ भविष्य आप झारखंड का इस वक्त देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ईडी के रडार पर है हेमंत सोरेन, तो कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना। शिखा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट तौर से एक बात कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी हार को अभी तक पचा नहीं पाई और महागठबंधन की सरकार जो वहां पे चल रही है, ये इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से गैर बीजेपी शासित जो सरकारें हैं उनको गिराया जाए, चाहे भले ही उसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाए, चाहे भले ही उस लिफाफे का जिक्र किया जाए और राजनीतिक कयास लगाया जाए कि ये हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं और तमाम तरह की अटकलें लगाई जाए। इनके कुछ नेता हैं जिसमें से एक निशिकांत दुबे जी हैं और दूसरे गिरिराज सिंह भी हैं। इनको सिर्फ अगर कह दिया जाए तो ये सब राजनीतिक कयास लगाते हैं और राजनीतिक उथल पुथल में ये ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, डर किस बात का है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए नहीं, मैं तो केजरीवाल साहब के लिए भी यही पूछती हूँ कि डर किस बात का है? अगर कुछ किया है तो ही तो आरोप सिद्ध होंगे। नहीं, डर किस बात का है? डर किसी बात का नहीं है, डर तो सरकार चल रही है। अगर एक मिनट, उन्हीं को ही दिक्कत है क्या? उन्हीं पे ईडी के सम्मान आते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है शिखा जी आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी शिखा जी, देखिए डर किसी चीज का नहीं है। डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक ऑफिशियली कहीं से कोई स्टेटमेंट आया है, किसी ने कहा है कि मैं नहीं, लेकिन अंदर खाने तो फिर ये इसलिए तो ये मीटिंग की जा रही है, इसलिए तो मीटिंग चल रही है। बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पता रहती है। अच्छा चलिए, तो फिर देख लेंगे, यही देख लेंगे। नीतीश कुमार के लिए भी तो यही कहा जा रहा था, बीजेपी कह तो रही थी कि भाई इस्तीफा दिलवा देंगे ललन सिंह से, होता वही है जो चर्चाएं चल रही है। आलोक पांडे, क्या कुछ मैं आती हूँ सर, समय बहुत कम है, माफ कीजिएगा, आज के लिए माफी मांग रही हूँ मैं। आलोक पांडे जी, ये पूरा विश्लेषण क्या कह रहा है? झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और उस लिफाफे में क्या है? देखिए, दोनों केसेस में हेमंत सोरेन जी फंस सकते हैं। ईडी वाले में भी, हालांकि ईडी वाले में तत्काल उनकी इस्तीफा ना देना पड़े, लेकिन अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले में फंसेंगे तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उनको ये अंदाजा तो हो गया है। राजनीति में मीडिया को हम दोष नहीं दे सकते। राजनीति में जैसी हवाइयां चलती विशेष सूत्र से मिलते हैं। दूसरा, आप देखेंगे एक विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, कोई कारण नहीं बताया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। इधर इनके खिलाफ दो कार्रवाइयां चलने की संभावना है। अब ये कानून की बात करते हैं, कानून की बात करने में ईडी 7-7 बार सम्मनिंग करती है, आप सम्मन को फेस नहीं करते हैं। क्या डर है आपको? कहीं कोई डर है? सम्मन की व्यवस्था को आप फेस नहीं करते हैं। आप जब आप शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स में क्या केवल एक ही व्यक्ति है? आपकी पत्नी ही रहेंगी? मान लीजिए इस बात को हम सही मान लें कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो अपनी पत्नी को ही बना के जाएंगे। एसटीज की लड़ाई क्या केवल इनकी पत्नी और यही लड़ेंगे? क्या कोई दूसरा विधायक नहीं है जो, या कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके किसी शेड्यूल ट्राइब्स का? तो इसलिए मेरा मानना है कि परिवार की लड़ाई, व्यक्ति की लड़ाई को अनुसूचित जनजाति के नाम पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। की कपिल अरोड़ा, अब देखिए बहुत सिंपल सा फैक्ट है, अगर झारखंड में अपनी जगह बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो पत्नी को आगे करना पड़ेगा। ये मजबूरी है सोरेन सरकार की। वहीं जो प्रैक्टिस बिहार में अपनाई गई, वही तस्वीर झारखंड में मिल सकती है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप ये देख रहे हैं हमारा जो देश है ये बहुत खतरे से गुजर रहा है, क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर ईडी और सीबीआई एक्टिव है। और ये जो दो तंत्र हैं ये पूरे की पूरी अपने
जाल फैला रहे हैं और भाजपा को आगे करते जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उनकी वाइफ आगे आ रही है, ये तो आपका मानना है, अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, तो इसमें गलत क्या है? अभी आप देख रहे थे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अनपढ़ गवार, उनकी भाषा देखी। आज इनका राज हो जाएगा तो क्या होगा आने वाले टाइम? ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप उनकी देखिए राबड़ी देवी जैसी लालू प्रसाद यादव की वाइफ है, उनको बोल रहे अनपढ़ गवार लोग आ रहे हैं। मतलब आप इनकी भाषा देखिए। आज हमारे देश को बहुत खतरा है, जैसे जैसे भाजपा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनके तंत्र बढ़ते जा रहे हैं, हमारा देश कुछ नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र का गला घुटने वाला है। जो बोलेगा वो फंसेगा, जो बोलेगा वो फंसेगा। आज आपने अभी अरविंद केजरीवाल की बात की थी, जो भी देश में अपनी अपनी मान सम्मान बढ़ेगा, जिसका भी देश में अपने ओहदा बढ़ेगा, उसको ये बीजेपी खत्म कर देगी। बीजेपी का एक मकसद हो चुका है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में चुनाव ही खत्म हो जाएंगे, चुनाव नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। जो भी होगा नरेंद्र मोदी होगा। आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं मैडम, आप देखिए, मैं एक छोटी चीज बोला, लाल कृष्ण आडवाणी जी का कोई नाम ही नहीं है। उन्होंने शुरू की थी राम मंदिर की यात्रा। अटल बिहारी जी का कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा इस देश में। कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।